वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड कर रही हैं। तो आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार साथ और सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो फैमिली, आपके साथ जो चीजें रेजोनेट लीजिएगा, जो चीजें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। साथ ही साथ आपके लिए जो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि वीडियो के एंड में है। 2-3 मिनट का है। अगर आप बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं या फिर अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपके लिए डिस्क्लेमर को सुनना देखना जरूरी है। देख लीजिएगा। देखने से ज़्यादा उसको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कुछ सुन रहे हैं तो वो आपके साथ किस तरह से और कितना रेजोनेट करेगा। ठीक है फैमिली। और आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ये लगे कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, यानी कि बहुत स्पीड है मेरी बोलने की, या फिर मैं बहुत धीमे बोल रही हूँ, तो यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करने का। होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए। और अगर नहीं है, नहीं हो पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब समय लगता है हर चीज़ में, समय को लगाइए और ठीक हो जाएगी। ठीक है। आपके लिए जो पहला ही चैनल मैसेज है वो है, दिस इज क्लियर कंफर्मेशन कार्ड फॉर स्पेल वर्क डन ऑन यू। तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया गया है। हालांकि ये कार्ड मैं लेने वाली नहीं थी, यानी कि मैं एकदम से कार्ड नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये डेक उठाया, इसको शफल किया, तो जो पहला ही मैसेज झांक रहा था वो ये है। और यहाँ पर दूसरा मैसेज जो कि इसके बैक में था वो कहता है कि आप जो भी ईश्वर आपको देना चाहता है वो आपको ज़रूर देगा, और आपको ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं हर हालत और हर कदम पे मिलती रहेंगी। ठीक है फैमिली। तो पहले इसी में से ले लेते हैं, क्योंकि यही कार्ड पहले आना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जितनी चीज़ें रेजोनेट होती ही रहना फैमिली। हर चीज़ अपने साथ मत जोड़ना, जबरदस्ती अपनी कहानी का हिस्सा नहीं बनाना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और जो लोग ये कहें हम पागल थोड़ी ना है जो हम बनाएंगे, तो मैंने आपको तो कहा ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, है ना। मिरेकल्स इज ऑन द वे, यू विल रिसीव सून। तो आपके ऊपर जो भी मिरेकल्स, आपके मिरेकल्स के ऊपर या फिर आपकी लाइफ के ऊपर जो भी स्पेल वर्क किया गया था या किया गया है, उसके अगेंस्ट आप कहीं ना कहीं मिरेकल्स को अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। चल, बहुत अच्छी बात है। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलसी, एनवी, हेटेड। तो यहाँ पर कोई ये आपके बारे में लगातार रीड कर रहा है, या आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पे जो भी ये एनर्जीज है, यहाँ पे ये पिंक कलर का है, वाइट कलर का है, और ये है आपके लिए रेड कलर का। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा मेटलिस्टिक जो वर्ड से या मेटलिस्टिक जो आंखें हैं उनसे चीजों को देख रहा है, ये देख रही है। क्योंकि कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है। मेल या फीमेल हो सकते हैं। एनर्जी होती है कई बार जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा, उनकी जो एनर्जीज होती हैं इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं ना, कि एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, कि अगर रीडिंग हो रही है तो उसमें अगर आपको फीमेल दिखाई दे रही है, मेल दिखाई दे रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो मेल की एनर्जी हो। वो एनर्जी है जो कि डोमिनेटिंग है, जो कि मेल पर्सन्स में होती है। तो अगर कोई फीमेल ऐसी है जो उन ट्रेट्स को, उन गुणों को कैरी करती है ना, या उस तरह से काम करती है, तो वो एनर्जी फिर वैसी होती है। तो ये आपके लिए मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, इसलिए आपका डिस्क्लेमर सुनना जरूरी है। तो यहाँ पे किसी को ये लगता है कि आपके ऊपर जो भी आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं या हो सकते हैं, उसके लिए लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जाए। और ये स्पेल वर्क सिर्फ ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार स्पेल वर्क आया है। अब ये आप कह सकते थे, या कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मैंने अपने आप लिया, ये आपके सामने ही आया। तो ये बात तो कंफर्म है, डबल कंफर्मेशन है ये मेरे लिए तो, कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हुई है। तो कुछ मामलों में आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पेल वर्क है, और कुछ लोगों के लिए ये स्पेल वर्क भी है, यानी कि जादू टोने से जो भी चीजें की जाती हैं वो भी हैं। और साथ ही साथ ये वो चीजें हैं जो कि बैड माउथिंग से आती हैं, यानी कि आपके बारे में बुरा बोलना, आपके बारे में चर्चाएं करना, या आपकी जो बुराइयां हैं, आपके जो दुर्गुण हैं, जो सभी में होते हैं और लोग उस पर अपना काम करते हैं, या कभी आपका जो शेडो साइड रहा होगा, उस चीजों को लगातार उभारना और उन चीजों के बारे में लगातार बात करना। ठीक है। तो यहाँ पे कोई इस तरह की चीजें कर रहा था या कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर पास्ट में भी किया गया था, यानी कि क्योंकि पहला ही कार्ड है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी भी अगर हम समझें इसे, तो पास्ट में भी किया गया था। प्रेजेंट टाइम में किसी को लगता है कि आपको मिरेकल्स मिल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ ठीक चल रही है, या फिर आप ठीक हो सकते हैं। जो भी आपकी रीडिंग्स या आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, आपके ऊपर जो भी रिमोट व्यूइंग की जा रही है, या आपके ऊपर जो भी जासूसी करवाई जा रही है, उसके उसके तहत किसी को ये लगता है कि चीजें आपकी लाइफ में सही है, तो किसी का पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है आपके लिए। ये इंसान इतना ज्यादा गुस्से और दुश्मनी, नफरत से भरा हुआ है या भरी हुई है, कि ये लगातार आपके ऊपर इस तरह की स्पेल बुक जो है कास्ट करवा रहा है, या करवा रही है, या खुद कर रहे हैं, करवा रहे हैं।
ठीक है, इनकी खुद हो सकता है इन चीजों में हो। 1% एंड ग्रुप ऑफ पीपल हैवी साइकिक अटैक। तो देखिए आपकी लाइफ के ऊपर किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में यहाँ पर आप एक इंसान है और यहाँ पे लगातार आपके ऊपर साइकिक अटैक किए गए थे या किए गए हैं, पास्ट में किए गए हैं, या फिर अभी भी ये चीजें आपके ऊपर हो रही हैं, या इस इंसान ने आपके ऊपर लगातार इस तरह के स्पेल वर्क किए गए करे हैं या लोगों से करवाए हैं, जो कि आपकी बुराई कर कर आपके खिलाफ लोगों को किया गया है, और फिर आपके अगेंस्ट जाने के लिए या आपकी बुराई करने के लिए, या फिर आपके जो ऊपर जादू टोने जो भी करवाने थे या करवाने हैं, अपनी दुख भरी गाथा या आपने उसके साथ कितना बुरा किया है वो बताकर उस इंसान ने अपने आपके ऊपर जो भी ये जादू टोने थे वो करवाए हैं, ये साइकिक अटैक्स करवाए हैं। क्योंकि जब जब अगर स्पेल वर्क जो लोग नहीं मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, तो जो लोग नहीं मानते हैं, तो एक इंसान के बारे में जब लगातार लोग बातें करते जाते हैं तो वो साइकिक अटैक में आता है। जब उसकी बुराइयां होती हैं, उसके बारे में बातें होती हैं, उसके जीवन को लेकर चर्चाएं होती हैं, चाय पे या बिना चाय के या फोनों पे या फिर ग्रुपों में, जब लोगों के साथ चर्चाएं की जाती हैं ना, तो वो साइकिक अटैक में ही आता है। अगर आप भी करते हैं तो आपको ये बंद कर देना चाहिए। ये मैसेज लेंगे नहीं, बस देख लेते हैं। देखिए, लेकिन वैसे स्टीलिंग योर आइडियाज प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम, तो आपके लिए इतनी जेलसी है तो आपके आइडियाज ही चुराए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये मैंने किया था, ये मैंने किया है, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानती हूँ, ये मेरी बातें हैं। ठीक, ट्रिक्स्टर स्पिरिट है इस इंसान की, यानी कि ये जो भी इंसान है, तो जो भी ये इंसान है ना, इसने आपके ऊपर ना सिर्फ जादू टोने करे करवाए हैं या आपकी लाइफ पर, इस इंसान ने जिन लोगों को ये भड़काया है ना साइकिक अटैक करने के लिए या बातें करके या फिर जादू टोने करने के लिए, इस इंसान ने इनको भी ठगा है। यानी कि इस इंसान की ट्रिकस्टर स्पिरिट, जो ट्रिकस्टर स्पिरिट है वो है, ये इंसान जो है लोगों को बहकाने में, इमोशनली मैनिपुलेट करने में बहुत ही माहिर है। चाहे ये मेल हो या फीमेल। रिमोट व्यूइंग की है, देखिए मैंने आपसे अभी आपसे कहा था रिमोट व्यूइंग की आपके ऊपर जो नजर रखी जा रही है। एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ, तो अब के जो ये भी लोग हैं, ये लोग सारा ट्रुथ जान चुके हैं या फिर ये जान जाएंगे। One specific thing that you said that upset them, that cut them like a knife. तो आपने इस इंसान से या इसके बारे में कोई इस तरह की बात की थी या करी है, जो कि इसने बहुत ही छोटे दृष्टिकोण से देखा है उस चीज को, और टेलिंग एवरीवन दैट पार्ट। तो ये इंसान, जैसे कि मैंने कहा ना, आपकी उन चीजों के बारे में बुराइयां करना या उन चीजों के बारे में नजर रखना जो कि आपके शेडो साइड से आ सकता है। मे बी आपने गुस्से में इस इंसान को कुछ ऐसी बात कह दी हो, कोई कड़वी बात कह दी हो, कोई भी इंसान कह सकता है या कह देता है। तो इस इंसान को लगता है कि नहीं, ये चीज मुझे ना बर्दाश्त नहीं है, या फिर ये चीज जो है मुझे पकड़ के बैठनी है। तो इस इंसान का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही छोटा है, और उसी की वजह से लगातार जो भी इंसान है आपके पास्ट को बार बार लेकर आना चाहता है या लेकर आना चाहती है। क्योंकि ये इंसान ये जानता है कि आप अपनी लाइफ में जो मिरेकल्स हैं या फिर जो अच्छी चीजें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए बने हैं, और ये इंसान जो भी है ये नहीं चाहता है कि आप उन चीजों को पाएं। ठीक है, योर सिस्टर कजन हेल्पिंग देम अटैकिंग यू टू, तो आपकी ये सिस्टर कजन जो है, जो भी है, ये मे भी ये हो सकता है इस इंसान की हेल्प कर रही है ये कहने में कि हाँ, इस इंसान ने इसके साथ गलत किया है, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, ये इंसान ऐसा है या फिर ऐसी है। या फिर देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए आप में से कुछ लोगों के लिए अगर अगर आप वो इंसान हैं जो लोगों पे जादू टोने करते हैं, इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं या आपने किए हैं पास्ट में, यानी कि लगातार आप पिछले कुछ 2-1 महीनों को छोड़ दो, ठीक है? उसके अलावा आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं या आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो कि ये चीज़ें करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यानी कि अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में आपने नहीं रखना है कि अच्छा मेरी बहन ऐसा कर रही है, अच्छा मेरी कज़न ऐसा कर रही है। नहीं, आपकी बहन और आपकी कज़न नहीं कर रही है, आप अपनी बहन और अपनी कज़न के साथ नहीं कर रहे और करवा रहे हैं, ठीक? अगर आप करवा रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये बात भी मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में रखना बहुत ईज़ी होता है कि अच्छा, हमारी बहन, मेरी बहन ऐसा कर रही है, मेरी कज़न ऐसा कर रही है। आपने कभी किसी की बुराई की है? आपने बैठ के चाय पे चर्चाएँ की हैं? आपने किसी को ये बोला है कि मेरी बहन ऐसी है, मेरी कज़न ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा कज़न ऐसा है या ऐसी है? अगर आपने ये चीज़ें की हैं और आपने लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, लोगों से बुराइयाँ की हैं, अपने आप को अच्छा और दूसरे को गलत बताया है, ये रीडिंग आपके लिए रही है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कि डेफ़िनेटली किसी का ना बुरा चाहते हैं, ना बुरा कर रहे हैं, ना बुरा सोच रहे हैं, या ना उन्होंने किया है किसी का बुरा,
सिर्फ बुरा बोलना या फिर गुस्से में कुछ बोल देना या बुराई में कुछ बोल देना, झगड़े में कुछ बोल देना, चीज एक अलग है। और एक किसी की जान के पीछे लोगों को पड़वा देना या फिर उसकी लाइफ के पीछे पड़वा देना या उसकी लाइफ को खराब कर देना, वो चीज एक अलग है। तो अगर ये मैसेज सभी आपके लिए जाएगा, क्योंकि कई फीमेल्स भी देखती हैं अपने आप को एकदम विक्टिम माइंडसेट में आप ले जा सकती हैं, या वो भाई हो सकते हैं जो कि अपने आप को एकदम विक्टिम माइंडसेट में ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि अपने आप को उस जगह पे रखना है कि मेरे साथ गलत हुआ है, नहीं। पहले ये देखना है कि मैंने तो कहीं गलत नहीं किया। ये बात देखिए, मैं अपनी रीडिंग्स में ऐसे ही बात करती हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं रेगुलर वीडियो को, देखते रहे हैं वीडियोस को, क्योंकि अभी तो लॉन्ग टाइम क्योंकि अभी तो लॉन्ग टाइम के बाद वीडियो आ रहा है, तो कुछ वीडियोस जो है लॉन्ग टाइम के बाद आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो लोग देखते रहे हैं उनको पता है मैं कैसे रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये सिस्टर जो कजन है, ये डेफिनेटली हैवी साइकिक अटैक में आ रहा है, और हैवी साइकिक अटैक में आ रहा है, और इस इंसान ने लगातार लोगों के साथ मिलकर बुराइयां की हैं। तो अगर ये कोई मेल होगा तो जो भी आपकी सिस्टर या कजन होगी, इसका इसके साथ रिलेशन भी होगा। यानी कि डेफिनेटली इनके बिल्कुल इनके बीच में ऐसे रिश्ते होंगे जो कि नहीं होने चाहिए थे या फिर नहीं होने चाहिए, इसलिए आपको बुरा बनाना है। और देखिए है तो सिर्फ कह रही हूँ, स्पाइंग, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च स्टडी एनालाइजेशन। तो आप अपने जो भी काम कर रहे हैं या आपने लाइफ में जो कुछ भी किया है, तो ये आपकी कोई रिसर्च हो सकती है, आपने कुछ ऐसी पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप चीज़ों को लाइफ को लेकर एनालाइज कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो जो बातें देखिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, वही चीज़ें यहाँ पे हैं रीडिंग में। तो यहाँ पे किसी ने आपके ऊपर नजर रखी हुई थी या फिर लगातार रखी हुई है, और आपके मिरेकल्स को इंसान लेना चाहता है या लेना चाहती है, इसलिए और ज्यादा रखी हुई है कि ऐसा कौन सा आइडिया है जो आपको आता है या फिर आ रहा है। तो ये इंसान लगातार आपका या तो माइंड रीड कर रहा है, आपको रिमोट व्यूइंग कर रहा है या कर रही है, और लगातार आपके उस आइडिया को जानने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जैसे इंसान ने किया है। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है, या फ्यूचर में ऐसा करने की कोशिश हो। तो अगर आप कोई इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लोगों से बात नहीं कीजिएगा। आपको जो कुछ करना है उन लोगों से ही बात कीजिएगा जो कि बहुत रिलायबल हैं आपके, इनकी जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने लगातार आपकी पीठ में वार किए, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन है, ऑल दिस पेन इज टेम्परेरी। तो आपकी लाइफ की जो भी चीज है, पेन है, टेम्परेरी है। सनी साइड पे फोकस कीजिए, अपने बॉडी, हार्ट, माइंड और सोल के साथ में, अपनी मन, आत्मा, बुद्धि, शरीर, सब चीजों के साथ में आप शांति बना के रखिए। यानी कि एंजाइटी में मत जाइएगा, आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क हो सकते हैं जो कि आपको एंजाइटी देने के लिए हो। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जो भी चीज हो रही है किसी कारण से होती है या हो रही है। एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। हर दिन एक नया अवसर होता है। क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस पे अपना फोकस कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ ऐसे स्पेल वर्क भेजे जाते हैं या भेजे जा रहे हैं, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, या हो जा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपका ध्यान उन चीज़ों पे ना जाए, आप कहीं और चीज़ों में फंस जाएं। तो ये भी आपकी तरफ हो सकता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उन कामों से आपको दूर हटाया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके या ये किया जा सके कि जो भी ये इंसान कर रहा था या कर रहा है, ये सब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सरेंडर योर सेल्फ टू राइट थॉट्स, काम माइंड एंड पॉजिटिविटी। एक्सेप्टेंस इज द की। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है या चले, जिस चीज से आपका ध्यान भटके या आप परेशान हो, तो अपने आप को डिवाइन के प्रति सरेंडर कीजिए या फिर सरेंडर रखिए, ताकि आप उस चीज में एंजाइटी महसूस करने की जगह अपने आप को शांत कर सके। दो तीन कार्ड इसमें से लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, रीडिंग अभी शॉर्ट ही दूंगी मैं आपको। थैंक यू सो वेरी मच। डेट में चलिए, पहला ही कार्ड है अल्केमिस्ट का शेडो एट्रीब्यूट में, मिसयूज ऑफ द पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। देखिए, आपके ऊपर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया है, इनकी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का किसी ने लगातार मिसयूज किया है, या आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कोई एक्स ही हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी सिस्टर कजन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये किसी और की सिस्टर कजन भी हो सकती है। और ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप अपने भाई या बहन जैसा मानते हैं। देखिए, कार्ड इसमें सीधे भी लगे हैं, अगर आपको लगे ये कार्ड सीधे नहीं है, तो थीफ का कार्ड है रिवर्स में शेडो एट्रीब्यूट में। स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो ऐसी चीजों को चुराना, ये इंसान लगातार, देखिए, स्टीलिंग योर आइडियाज प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम। अब कार्ड में भी वही मैसेजेस हैं और इसमें भी क्या बोल सकते हैं, है ना। आपके ऊपर लगातार नजर रखना, आपके आपके पैसे चुराना, या
उस आइडिया से, उस काम से या किसी भी काम से आपको जो पैसे मिले, चीज़ें मिले, उन सबको चुरा लेना या आपसे उन चीज़ों को छीन लेना या आपकी उस एनर्जी को छीन लेना आपके ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क करके, जादू टोने करके, ताकि ना आप मनी कर सकें, यानी कि ना आप मनी कमा सकें, ना आप अपने आइडियाज़ का यूज़ कर सकें, ना आप क्रिएटिविटी में रह सकें और उन चीज़ों को चुरा लेना जो कि आपको लगता है कि आपके पास में कमी है। तो इस इंसान ने लगातार आपके साथ ये सब चीज़ें की हैं। इससे ज़्यादा कंफर्मेशन और क्या मिलेगा? वॉरियर का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए राइट एट्रीब्यूट में स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, एक्चुअली इस इंसान को लगता है कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो इसलिए ये इंसान जो है आपके ऊपर लगातार आपकी उन चीज़ों के ऊपर वार करता है या करती है जो कि इसे लगता है कि आपके पास हैं, ठीक? जो कि यहाँ पे मैसेज भी है। इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना होगा। जब लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या आपके ऊपर जादू टोने करते हैं, तो और ख़ास तौर से वो लोग जो कि आपके अपने होते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ़ को एनालाइज़ कर रखा होता है या आपकी लाइफ़ के बारे में उन्हें चीज़ें पता होती हैं, या आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में उन्हें पता होता है। तो वो उन चीज़ों के ऊपर वार करते हैं जो कि आपकी ताकत होती है, आपकी सोल की पावर होती है। तो यहाँ पे मेबी आप में से कुछ लोगों की स्किल बहुत अच्छी है या आप डिसिप्लिन में बहुत रहते हैं, ये आपकी सोल की पावर हो सकती है, आप में टफनेस है या फिर आपकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपको ईश्वर ने वो इच्छा शक्ति देकर भेजा है, वो विल पावर देकर भेजा है जिससे कि आप बार बार इन चीज़ों से निकल जाते हैं या फिर आप बार बार इन चीज़ों से निकलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को, जो भी लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, ये बात मैं आपको रीडिंग्स में पहले भी बोलती आई हूँ, इन लोगों को लगता है कि आप ये चीज़ें एक तो डिज़र्व नहीं करते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, ठीक? क्योंकि भई हमें पहले से नॉलेज है या फिर हमें ज़्यादा नॉलेज हो गई है इस इंसान से। दूसरी बात ये, या फिर ऐसा होता है ना कि हम इस फ़ील्ड में पहले आए हैं, तो हमारा नाम होना चाहिए। नहीं, आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि आप सच में आप अपना काम ईमानदारी से करते होने चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि कोई आपसे पहले आगे निकल गया है, तो आज की तारीख में तो देखिए जो लोग भी सोशल मीडिया पे ज़्यादातर आते ही आगे निकल जाते हैं ना, आपको इस चीज़ से भी सावधान रहना चाहिए कि आधे से ज़्यादा लोग जो है ना ऑलरेडी सीखे सिखाए आए हैं, यानी कि वो लोग पहले से ही आपको अपने कामों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर जादू टोने करके या स्पेल वर्क करके या इन चीज़ों को करके आए हैं या आते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता, ये आपकी सोच में बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, इसे निकाल लीजिए। आप एकदम से किसी को बढ़ता हुआ रॉकेट की तरह देख रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा वो इंसान ऐसे नहीं बढ़ा है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत कॉम्पिटिशन है, और अगर कॉम्पिटिशन है और जो लोग भी आगे एकदम स्पीड से बढ़ते हैं या बढ़ रहे हैं, तो जो लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके ऊपर भी स्पेल वर्क किए जाते हैं, क्योंकि लोग उनको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और जो लोग स्पीड से बढ़ते हैं, तो बहुत ही रेयर ऐसा केस होगा जो कि लोग नॉर्मल बाय गॉड ग्रेस और अपने टैलेंट के बल पे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में आपको लोग आते ही सबसे पहले, अगर मैं अपने ही फील्ड की बात करूँ, तो लोग सबसे पहले आते ही आपको हीलिंग्स ऑफर करते हैं, आपको चीज़ें बेचते हैं, आपको रीडिंग्स बेचते हैं, आपको चीज़ें बेचने लगते हैं या बेचते हैं। तो जब लोग आपको हीलिंग की चीज़ें बेचते हैं, आपको स्पेल वर्क बेचते हैं, तो क्या वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? वो क्या अपने प्लेटफ़ॉर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या वो उन लोगों पे नहीं करेंगे कि लोग उनके साथ जुड़े रहें? तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं आज की तारीख में। अभी भी अब आपको समझ में ना आए तो वो फिर आप देखिए कि आपको क्या लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप, लेकिन वो इंसान है जिसने अपने ईगो के ऊपर बहुत सारा काम किया है, इनके अपने ईगो को साइड में रखकर या फिर अपनी लाइफ की चीज़ों को ठीक कर कर बहुत सारी चीज़ें अपनी की हैं, लेकिन ये लोग उस चीज़ को चुरा लेना चाहते हैं, ये चुराने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। वैसे भी जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो जो जिन लोगों ने अपने तो जब आप अपने ऊपर काम कर चुके होते हैं या आप काम कर रहे होते हैं, तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है। उन्हें लगता है कि आप हमेशा उसी पार्ट और उसी पास्ट में रहें जो कि वो आपके बारे में जानते हैं, या फिर जो वो लोगों से कहते आए हैं या कहते रहते हैं। यानी कि आपको हमेशा उस चीज़ में रखना, बाँध के रखना, उसी चीज़ में आपको रहने देना, उसी चीज़ में आपको फँसा के रखना, जो कि आपके लिए, जैसे होता है ना कि आपको जब भी कोई देखे ना उसी नज़रिए से देखे, और वो नज़रिया हमेशा सही साबित हो। तो अगर वो सही साबित नहीं हो रहा है, तो आपके ऊपर स्पेल वर्क करके आपको उस चीज़ में घसीटना, उस चीज़ में रखना, उस माइंडसेट में रखना, जिससे कि आप बिल्कुल भी अपनी किसी चीज़ को अचीव ना करें। ठीक है? यहाँ पे ये डेक अभी उठाया है, ये कहता है दिस एक्स बैड माउथेड अ लॉट बिहाइंड योर बैक ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि
जिस इंसान ने अपने आप को, अपने रिश्ते को और अपनी जो भी आपके और इस इंसान के बीच की कहानी थी, चाहे आपका डिवोर्स हो, कोई ब्रेकअप हो, कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ हो, इस इंसान ने आपके बारे में जितनी भी ये इंसान आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में जितना भी ये इंसान बुराई कर सकता था या कर सकती थी, इस इंसान ने की है। ठीक। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जो कि हम पास्ट से देखते आ रहे हैं कि जो भी ये इंसान है ना, इस इंसान ने आपके बारे में सिर्फ बुराई नहीं करी, इस इंसान ने जिन लोगों से आपके बारे में बुराई करी और जिन लोगों से इसने स्पेल वर्क में हेल्प ली, जो कि डेफिनेटली आपके फील्ड के भी होंगे, यानी कि आपके आसपास के वो लोग होंगे, अगर आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी से किसी भी तरीके से वास्ता रखते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप टैरो कार्ड्स देखते हैं तो ऐसे टैरो कार्ड रीडर से, स्पेलकास्टर से हेल्प ली गई होगी, चाहे वो उसका पब्लिक प्लेटफॉर्म हो या फिर ना हो, जिससे आपके बारे में या तो रीड करवाया जाता रहा है या फिर करवाया जाता है आपकी लाइफ के बारे में, या फिर वो इंसान विलिंगली करता है, खुशी से करता है या करती है। मे बी आपकी कोई सिस्टर कज़न हो सकती है। उस वे में जब आप ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं आज की तारीख में, या आपने ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखा है, या आपने खुद ऐसी चीज़ें नहीं की हैं, ठीक? अपने आप को वही विक्टिम माइंडसेट में ले जाने से पहले अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि आप ऐसे रहे तो नहीं हैं। आपने किसी पे स्पेल वर्क तो नहीं किया, इसकी लाइफ खराब कर दो, इसकी लाइफ खराब कर दो, या फिर लोगों ने आपको इमोशनली फूल बनाकर, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली हो। तो अगर ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ में, तो आप विक्टिम नहीं हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप हैं, लेकिन आपके साथ के लोग ही आपके ऊपर फिर जादू टोने कर रहे थे। फिर ये रीडिंग नहीं है आपके लिए। गेटिंग मोर अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे हम्म आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या आपकी सिस्टर कज़न हो सकती है, जो शुरू से ही आपके साथ में अच्छा बनने की या फिर अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ये सिस्टर ही है, यानी कि सिस्टर कज़न ही है, जो कि आपसे हमेशा अच्छा बनती रही या फिर हमेशा अच्छा दिखाई देने की कोशिश करती रही, और इस इंसान ने अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसका मिसयूज़ किया है। और मे बी आप में से कुछ लोग किसी को सिस्टर कज़न मानते हो, या फिर किसी की सिस्टर कज़न हो सकती है। यानी कि घुमा-फिरा के आपको देखना ही होगा, क्योंकि हर एक के लिए एक जैसी चीज़ नहीं होंगी भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? लव, फैमिली, गुड फॉर्च्यून, प्रोटेक्शन, करेज, फैमिली यूनिटी, पर्पस, प्रोग्रेस। ठीक है, आपके लिए ये एनर्जीज हैं इस टाइम में। तो ये इंसान जो भी आपसे चुराना चाहता है, या इस इंसान ने जिस चीज पे आपकी नजर रखी हुई है, इसने आपकी लव लाइफ पे, आपकी फैमिली लाइफ अगर है तो, आपके गुड फॉर्च्यून पे, आपके प्रोटेक्शन पे, आपके करेज पे, आपकी जो फैमिली की यूनिटी अगर है आपकी फैमिली, तो आपके पर्पस पे और आपके प्रोग्रेस पे इस इंसान की नज़र जो है उसी पे है, और इस इंसान के पास में इस चीज़ का लैक है, कमी है, और इस इंसान ने उन्हीं चीज़ों को या तो आपसे चुराने की कोशिश की है, या फिर ये इंसान आपसे चुराना चाहता है, या फिर चुराना चाहता है। और कई बार जब आपके बारे में कोई बैड माउथिंग कर रहा होता है, यानी कि आपको लगातार नेगेटिविटी में खींचने की कोशिश कर रहा होता है या कर रही होती है, साइकिक अटैक करवा रहे होते हैं आपके ऊपर किसी न किसी तरीके से, तो ये जो भी लोग होते हैं ना, ये आपकी हर उस चीज़ पे नज़र रखते हैं जो कि इन्हें लगता है कि आपसे छीनी जा सकती है या फिर आपसे छीन लेनी चाहिए। ठीक है? से नो टू नेगेटिविटी, आपसे कहा है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपने नो कहना है। इससे ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे इसमें। वांट यू टू स्टेप ऑन द पॉइज़न बरीड इन ग्राउंड, तो यहाँ पे किसी ने आपको कोई ऐसी जगह पे पहुँचाना चाहता है, लाइफ में ये पहुँचाना चाहती है, या कोई चाहता है कि आप लाइफ में उस जगह पर हों जहाँ पर आप जिस जगह भी कदम रखें, वहाँ पे ऐसा पॉइज़न है, या फिर ऐसी जगह पे आप एक एक ना मूवी थी, उस मूवी में एक मूवी थी और उस मूवी का नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और कई सालों साल पहले मैंने देखी थी। इस मैसेज में ना मुझे एक्चुअली वही चीज़ एकदम याद आई। वो उस औरत के घर के बाहर में ना, उस लेडी के घर के बाहर में, जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसके घर का जो मैदान होता है, घर घर की जो चौखट होती है, चौखट से थोड़ा-सा आगे जाके उसका घास का मैदान या कुछ ऐसी चीज़ होती है। उस घास के मैदान के आगे या उसके घर के जस्ट आगे उन्होंने कुछ तो बरी किया होता है, दबाया होता है वहाँ पे, और वो पॉइज़न होता है कि जैसे ही उस पॉइज़न के ऊपर वो कदम रखेगी लेडी, वैसे ही उसकी लाइफ़ में चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएँगी या फिर ख़त्म होनी शुरू हो जाएँगी। तो ये लोग आपके ऊपर यही चीज़ करना चाहते हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कदम रखें जहाँ पे आप, क्योंकि आपके ऊपर जो स्पेल वर्क भेजे जा रहे हैं या हेट भेजी जा रही है आपके ऊपर, ये वही चीज़ है जो कि आपको डिस्टर्ब करती है, आपको किसी चीज़ से भटकाती है या फिर आपको चीज़ों से हटा देती है। तो आपसे क्या कहा गया है कि आप अपनी जिन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए, और जब आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब हों, सरेंडर योरसेल्फ टू राइट थॉट्स, काम माइंड, पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस इज़ द की।
अगर कोई स्थिति आपकी लाइफ में बिगड़ती है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप परिस्थिति से लड़ने के बजाय हमेशा आप कभी-कभी उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है भई, ये ऐसा है, अब आगे देखते हैं। अपने आप को राइट थॉट्स को दीजिएगा, अपने आप को ऐसे ऐसे विचारों में मत जाने दीजिएगा जो कि आपके दिमाग को भटकाएँ। काम माइंड कहा गया है, शांत दिमाग रखिए, पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए। से नो टू नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी को आप मना कीजिए। ऑल दिस पेन इज़ टेम्परेरी। सनी साइड पे फोकस कीजिए, अपनी बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल के साथ में आप पीस में रहिए। अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ना ही अपने आप को बहुत काम करते हैं, काम में जूझ जाते हैं, एकदम लगता है आज ही सारा काम निपटा देंगे अपने जीवन का, वो भी नहीं करना है। एकदम लेथार्जी बैठे हैं, वो भी नहीं करना है। एक बैलेंस अप्रोच अपनी लाइफ के लिए लेकर आनी है। ठीक है? चलिए जी। आर्कएंजल माइकल से पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं सारी सिचुएशन में। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? तीन तीन मैसेजेस आर्कएंजल माइकल ने दिए। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। आप बंधे हुए नहीं हैं, जो भी अवसर हैं, संभावनाएं हैं, वो आपके चारों तरफ हैं। और आर्कएंजल माइकल आपको आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। इनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आर्कएंजल माइकल या डिवाइन आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। नो, इट इज नॉट येट टाइम, दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज अपरोचिंग। तो यहाँ पे आपको इसलिए गाइड किया गया है क्योंकि जो भी आप किसी भी चीज पे एकदम से एक्शन लेने लगे, आपको लगे यही समय है मुझे जो कुछ करना है कर लेना है, नहीं, ये समय नहीं है। आप थोड़ा सा शांति रख के शांत दिमाग से अपनी चीजों को देखिएगा और ट्रस्ट कीजिएगा अपने एंजल्स पे कि आपको ये उम्मीदें जाने देनी है कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के, तो कुछ भी नहीं होता, फिर सब कुछ चीजें खराब होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी तरफ ऐसी चीजें भेजी हुई हैं। अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, हेवन पे ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए कि उसके पास आपके लिए परफेक्ट प्लान है, यानी कि उसने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। आपकी जो भी लाइफ में हीलिंग का टाइम है वो आपको ब्लेस किया जाएगा। आर्कएंजल राफेल जो है आपके साथ में है और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहेंगे। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये रीडिंग के मैसेजेस आपके किस तरह से काम में आते हैं। और जो भी आपका यहाँ पे नुकसान किया गया है, आपको डिस्टर्ब करके, आपके ऊपर स्पेल वर्क करके, आपको नुकसान पहुंचा के, उसकी हीलिंग जरूर होगी। क्योंकि जैसे ही कार्ड यहाँ पे रखे एकदम से ये दोनों कार्ड ऐसे हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ को खराब करने के लिए बहुत बुरे अटैक जिन्होंने किए थे या करवाए थे। जो कुछ भी है इसको आपको जाने देना है और आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपनी लाइफ में सही विचारों और सही दिमाग की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये आगे पहुंच सके उन लोगों के पास जिससे कि इनको मदद मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है, आपको इससे कोई भी मदद मिलती है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो किसी और को मदद मिलेगी, आगे पहुंचेगा, रीच बढ़ेगी। ठीक है फैमिली, कमेंट कीजिएगा और रिटर्न टू सेंडर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। आप क्या करेंगे इस सारी एनर्जी को रख के, है ना? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।